Good evening, sir. Good evening. Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. So आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो जो मैं आपको वेक्टर 3D पढ़ाया था उससे रिलेटेड. ओके. Okay. सो क्वेश्चन 1 है कि हमें एक पैरालेलोग्राम दे रखा है विद वर्टिसेस A, B, C एंड D. ठीक है, हमें A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. आप रिवाइज करके आए हो उस लेक्चर को जो मैंने पढ़ाया था? Yes, sir. जो नोट्स में लिखा था वो पढ़ा है. हम्म. हमें A, B, C के वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें D के फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, फाइंड वर्टिसेस ऑफ D. ओके. सो आप पहले बताइए हम कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. सेक्शन फॉर्मूला से थोड़ा सोचिए कि सेक्शन फॉर्मूला से हो सकता है. तो अगर ABC को XYZ ले लेते हैं तो XYZ सेक्शन फॉर्मूला से जैसे हमने D के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने XYZ मान ली. ओके, ये अभी हमें पता नहीं है. तो आपको पता है पैरेललोग्राम के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट कर रहे होते हैं कि ये पॉइंट जो है ये इस BD डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा होगा. सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को E मान लेते हैं, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, और E पॉइंट जो AC को ही बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना. सो AE is equals to EC. Similarly, BE is equals to ED. ओके. Yes, sir. सो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब कि ये 1:1 रेशियो में इसे बाइसेक्ट कर रहा होगा. 1:1 इसका होगा, सिमिलरली 1:1 उसका होगा. सो हम सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं E के लिए, ताकि हम पहले E का कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड आउट हो जाए तो हम फिर BED के लिए जब हम लगाएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला उससे हमारा XYZ आ जाएगा. तो मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे हो सकता है. सबसे पहले हम E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे. E के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मुझे X कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या होगा, MX2 प्लस NX1 अपॉन M+N. M+N. अगर अगर मैं AC के लिए बात करूं, AC के लिए, तो AC में जैसे AE/EC इज 1. ओके. सो इसमें हमारा MNN क्या होगा दोनों में. मैं A और C पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ. A और C पॉइंट्स पे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ ताकि E के कोऑर्डिनेट्स आ सके. ठीक है. Yes. सो M एंड N क्या वैल्यू होगी, M की और N की? तो 1 होगी 1. M हाँ, की. 1 होगी. तो 1 इंटू X2 क्या है, हाँ, M की और N की दोनों की 1 होगी. तो 1 इंटू X2. X2 क्या है AC में, इन AC व्हाट इज X2? -1. -1 प्लस N हमारा 1 है. सिमिलरली एन X1 विल बी व्हाट, तो 3. 3 अपॉन M+N इज 2. ओके, 2. सो 3 - 1 इज 2. 2/2 इज 1. ओके. तो हमारे E का X कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 आ गया. 1. आप मुझे Y निकाल के बताओ, Y क्या होगा. जब तक मैं Z निकालता हूँ आप Y निकाल के बताओ.
सर 1/2। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी। अगर जैसे अब हमने ई का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है, यस सर। तो अब हमें सेक्शन फॉर्मूला निकालना है बी डी के लिए, ताकि हम डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सके, है ना। यस सर। तो हमें बी का कोऑर्डिनेट पता है, ई का कोऑर्डिनेट पता है, डी का निकालना है। यही सेम फॉर्मूला यूज करना है। आप एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल के बताइए कि कैसे आएगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका डी का। अच्छा, डी के लिए अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे बी डी के लिए, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाले एक्स की वैल्यू, जब मैं बी डी पे अप्लाई करूंगा, बी डी लाइन पर। चलो now applying section formula for BD। ओके, तो x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है हमें, तो जब हम BD में देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा e का क्या है, वो हमारा 1 आया। ओके, यस। सो 1 इक्वल्स टू हमारा m और n दोनों 1 है, पहले ही पता है हमें, क्योंकि e बाइसेक्ट कर रहा है, इसको ही बाइसेक्ट करेगा। सो m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू अगर हम d पे देखें कि ये x है, तो x2 की वैल्यू b का कोऑर्डिनेट ही तो होगा, जो कि ये 1 होगा। समझ में आया? नहीं सर, एक बार वापस बता। जैसे मैं आपको लाइन से दिखाता हूँ कि जैसे हम, जब हम ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ए बी सी, जब हमारे पॉइंट होते थे, तो हमारा x1 इसका कोऑर्डिनेट होता था, ठीक है, x1 y1 z1। ओके, इसके कोऑर्डिनेट होते थे x2 y2 z2। ओके, और ये x y z है c के कोऑर्डिनेट। तो हम जब c पॉइंट पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, तो x की वैल्यू क्या होती थी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता था। यस सर। अब हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है x2 की वैल्यू। ओके, यस सर। या फिर x1 की वैल्यू, जो भी है। तो हमें x2 एंड x1 इस फॉर्मूले में दे ही रखा है। ओके, एंड x भी दे रखा है। तो अब इस केस में, bd के केस में, हमें x के कोऑर्डिनेट पता है, c के कोऑर्डिनेट मतलब कि e के कोऑर्डिनेट हमें पता है ना, और हमें b के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, हमें d के निकालने। तो अगर हम इसको d से कंपेयर करें, तो मैं इस लाइन का यहीं पे बनाता हूँ। डी, बी एंड ई। ओके, अब डी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, एक्स वाई एंड जेड मान ली हमने। ओके, ई के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, हमने निकाल लिए 1,0,2। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 1,2, -4। ओके, अब इस पर हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। आप एक्स कोऑर्डिनेट आप निकाल के बताओ, इससे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना हो। ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ई पॉइंट। तो सर इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे ना, x = mx2 + हाँ हाँ, सेम nx1/n। फॉर्मूला लगाएंगे, बस इसमें हमें x = mx2 + nx1 अपॉन m + n में x की वैल्यू हमें पता है पहले से, विच इज 1।
1 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या होगी? इसमें x2 की वैल्यू क्या होगी? तो 1। 1 होगी। और n की वैल्यू हमारी 1 है ही, और x1 की वैल्यू क्या होगी? तो वो भी 1 होगी। नहीं नहीं नहीं, x1 हमारा ये होता है ना, इसमें जो तो x1 होता है हमारा, है ना, सर 0 होगी। x होगी। हमें अभी वैल्यू पता नहीं है ना, वही तो वैल्यू निकालनी है हमें। समझा आप क्वेश्चन को? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम यहीं पे x रखेंगे अपॉन m प्लस n विच इज 2। तो इससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 विच इज 1। x की वैल्यू बनाई, तो ये d के कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू बनाई। समझ में आया? यस सर। अच्छा, आप y कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ कैसे निकलेगा। y कोऑर्डिनेट निकालो इसी तरीके से आप। मैं इसको लिखता हूँ इसी तरीके से। सर 1 आएगी। कैसे निकाला आपने? एक बार तो y, कैलकुलेशन। सर y 0 है। y 0 है, सही है। 0 इक्वल्स टू सर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू y1। m इंटू x2 है। ओके, ओ सॉरी y2। तो y2 हमारा इसमें क्या है? ये 2 हुआ ना, ये 2। तो होगा सर, बोला तो। ओके, 2 प्लस n इज 1। y1 क्या है हमारा? सर y1 नहीं दिया। सर y1 y1 निकालना निकालो। है ना, y1 निकालना है अपॉन 2। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। y इज इक्वल्स टू -2। हाँ। y की वैल्यू -2 आएगी। अब z के निकालिए। सर 3 आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करिए आप दोबारा से।
देखें, z इज इक्वल्स टू, अच्छा हमारे z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू बताइए पहले। तो z2 की वैल्यू है -4। z की वैल्यू क्या आ रही है? तो z2 की वैल्यू है -4। ओके। और हमारे इसमें सेक्शन फॉर्मूला में अगर यहाँ पर हम z इज इक्वल्स टू m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n करते हैं, तो हमारे इसमें ये z की वैल्यू क्या है इस लाइन 0। में, क्या है? तो z की वैल्यू 0 है। एक बार सही से देखिए, 1 0 2, ये तो x सर है। हम लोग हाँ, यहाँ से ले रहे हैं ना, जहाँ पे D पॉइंट है वहां से ले रहे हैं ना x y z की वैल्यू। आप समझे नहीं क्वेश्चन को, मतलब कि वो आप हाँ वो आप, मेरा कहने का मतलब सही है कि आप याले जेड को मान रहे हैं ना, इस जेड को ये मान रहे हैं क्या? यस सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि x आपने वहीं से लिया था ना 0। हम्म, मैं वेरिएबल आपको गलत, देखिए ये जो x है ना, चलिए x की बात करते हैं पहले, ठीक है, ये x है, तो ये x जो है ना वो ये वाला 1 है, समझे? और ये x2 जो है हमारा 1 है, एंड x1 इज व्हाट वी नीड टू फाइंड दिस, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। क्योंकि मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको, आप वेरिएबल्स में कंफ्यूज हो गई। ये ई के कोऑर्डिनेट्स से तो समझ में आ गया था ना आपको? यस सर। ठीक है, इस बार वेरिएबल सही से लेते हैं, ई एंड बी। ओके, अब हमारे पास x1 y1 एंड z1। ओके, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमें 1 2 -4, ठीक है। और ई के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे, विच आर 1 0 2, ठीक है। तो जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ओके। अब ये x जो है हमारा, इसमें x की वैल्यू क्या है? सर 0। 0 कहाँ सर से सर होगी? 1 है, 1 सर 1 1। होगी ना, हाँ 1 होगी ना, ठीक है। ये 1 इक्वल्स टू m, m की वैल्यू 1 है हमारी, x2 की वैल्यू क्या है? सर 2। सॉरी 1। 1 होगी ना, प्लस n की वैल्यू 1, और हमें x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d का है ना, यस सर। ओके, अपॉन 1 + 1 2। तो x की वैल्यू हमारी यहां से क्या आ गई थी? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? अच्छा सही तो है ना, हाँ। ये x1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 1 विच इज 1। अब समझ में आया कि हमें x1 कौन सा माना है, हमें यस x1 y1 z1 फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो यस। अब y के लिए, अब y इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब निकालो, आप y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, विच इज दिस, है ना। अब यस निकालो, सर। y1 की वैल्यू निकालो आप। सर 2। 2 या -2?
मेरा 2 आ रहा है। देखो आप, y की वैल्यू हमारी क्या है? 0। 0 है, सही है। m की वैल्यू 1 है। y2 की वैल्यू क्या है? 2। 2 है, सही है। n की वैल्यू 1 है। y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन m प्लस n विच इज 2। ओके, सो ये 2 जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा। यस सर। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो y1 की वैल्यू क्या आ गई? -2। हाँ। सही है। अब आप z की फाइंड z1 की वैल्यू बताओ क्या होगी? सेम प्रोसेस है। 2। तो Z1 की वैल्यू 2 होगी इस बार। एक बार कैलकुलेशन करो आप। z1 की वैल्यू। अच्छा सर, वैल्यू निकालनी है। हम्म। अच्छा, z की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? सर 2। 2 है, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 1 है, z2 की वैल्यू क्या है? तो Z2 की वैल्यू -4 है। -4, सही है। 1 इंटू z1 की वैल्यू हमें सर फाइंड आउट करनी है। हाँ बताइए। सर 8 होगी। सही है, ठीक है। तो ये 2 से 2 इधर चले जाएगा, 4। 4 प्लस 4 इज 8, ठीक है। सही, आपने कैलकुलेशन तो कर ली ना z1 की भी? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट, ए पॉइंट है हमारा -2, 3, 5 and B point is 1, 2, 3 and C is 7, 0, -1 are collinear. ओके, ये हमें प्रूव करना है कि तीन पॉइंट जो है कोलिनियर है। कुछ बताइए आप, अगर कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इसे? ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ, ये अभी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये ऐसी है। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि जब हमें m/n नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में, तो हम क्या लेके चलते हैं हर क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में?
सर m की जगह k होता है और n की जगह 1 होता है। हाँ, k:1 लेके चलते हैं। सो अगर हमें कभी भी प्रूव करना हो कि ये कि हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और वो तीनों जो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, तो उसमें क्या होता है कि हम इसको मान लेंगे पहले कि k:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको ये b पॉइंट जो है k:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हर केस, अब हमें हर केस देखना है कि, और हर केस में k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि x इज इक्वल्स टू m x2 होता है प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमें x की वैल्यू भी पता है, x2 की वैल्यू भी पता है, x1 की वैल्यू भी पता है। सिमिलरली हम y के साथ भी सेम केस करेंगे कि m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ऐसे ही हम z के साथ करेंगे। तो जब पहले मैं x का करके दिखाता हूँ आपको कि x की वैल्यू हमें हमारी इसमें क्या है, इस लाइन में हमारी x की वैल्यू क्या है? तो -2। वो तो x1 है ना हमारा, x की वैल्यू क्या है? सेक्शन फॉर्मूला में जो हमारा x होता है इसका, ये होगा ना, ये यही तो होगा x। ये हमारा x1 होता है, ये हमारा x2 होता है। तो x की वैल्यू हमारी 1 है, m की वैल्यू हमने क्या लिए, k लिए। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या है हमारी इसमें? सर 7। 7 है। n की वैल्यू 1 है जो हमने माना है। ठीक है, एंड x1 की वैल्यू क्या है? -2। -2 है अपॉन k+1। ठीक है, अब हम इससे k की वैल्यू निकालेंगे। आप बताओ इसकी k की वैल्यू क्या आएगी निकल के, आप सॉल्व करके बताओ इस इक्वेशन को। k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2। तो 1/2। क्या आ रहा है? 1/2। ओके, पहले हम, ठीक है, इसको पहले हम यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k+1। ओके, इक्वल्स टू 7k -2। 1 इंटू -2 इज -2। ओके, अब हम 2 को उधर ले जाते हैं, 1 से ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 2 इक्वल्स टू 7k -k। -k। ओके, तो जब हम 7k माइनस का करेंगे तो 6k इक्वल्स टू 3। सो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। 1/2। ये आया था आपका? यस सर। सही है। अब k की वैल्यू हाफ आ गई। ठीक है, अब हम सिमिलरली यही चीज हम y के साथ रिपीट करेंगे। y इक्वल्स टू क्या होता है, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। सही है, अब इसमें y की वैल्यू क्या है हमारी? 3, सॉरी 2। 2 हो गया ना, हाँ। और m की वैल्यू क्या है, k। y2 की वैल्यू क्या है? सर 0। 0। 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है? 3। 3 अपॉन m प्लस n विच इज k+1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू k+1 इक्वल्स टू 3। सो k+1 इक्वल्स टू 3/2। k की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, 3/2 -1 विच इज 1/2। तो देख रहे हो आप, k की वैल्यू दोबारा से हाफ आ गई, यस सर। है ना। सेम हमें रिपीट करना है z के साथ। अब z के साथ आप निकालो, फिर बताओ मुझे k की वैल्यू हाफ आ रही है या नहीं आ रही। चलिए सामने करते हैं, z की वैल्यू क्या आएगी। हम z, जब हम सर 3। z की वैल्यू 3। सो k इंटू z2 की वैल्यू क्या है, 0 -1। -1 इंटू 1 इंटू z1 की वैल्यू क्या है, 5।
5/k+1 सही। सो 3 टाइम्स k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल्स टू 5 - k। सही है, सही लिखा है मैंने? यस सर। सही है, ठीक है। 3k+3 मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल्स टू 5 - k। ओके, सो 4k, 3k माइनस के जब इधर आएगा तो 4k हो जाएगा, ओके। इज इक्वल्स टू 2। 2 तो k वैल्यू दोबारा से क्या आ गई हमारी? हाफ आ गई। 1/2। ठीक है, तो हेंस प्रूफ कि हमारा हर केस में k की वैल्यू हाफ आ रही है। तो ये जब भी पॉसिबल है जब हमारा तीनों पॉइंट जो हो कोलिनियर हो। तो सर कोलिनियर में हमेशा सेम ही आती है तीनों वैल्यू? हाँ, कोलिनियर में हमेशा हमारा जब भी कोलिनियर होगा तो जिस रेशियो में ये बी पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा वो तीनों केस में सेम आएगा, मींस k:1 हमेशा सेम आएगा। कर लो आप नोट, अगर करना तो उसमें बताओ। सब हो गया। ओके, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था? ये क्वेश्चन जो लिखा था? यस। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें एक लाइन दे रखी है। ओके, आपको ट्राइसेक्शन का मतलब पता है? ट्राइसेक्शन, नो सर। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास अगर दो पॉइंट्स है ना, लाइक एक सी हो गया एक डी हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं ना, ये जैसे हमारा ये पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ये तीनों इक्वल वे में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैं लूं AC/CB, ठीक है, AC ये हुआ हमारा एंड CB ये हुआ, तो ये होगा हमारा 1/2 टाइम्स। ऐसी अगर हम AD/DB ले तो क्या होगा? दिस इज तो AD सेम, एंड दिस इज DB। तो सब इक्वल होगा तो वो भी 1/2 होगा। नहीं नहीं, आप दोबारा से देखिए, ये AD का फैक्टर ज्यादा बड़ा है एंड DB थोड़ा छोटा है। ये थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है लाइन, ठीक है। यस। तो ये AD/DB क्या होगा हमारा? 2/1, 2/1। है ना, 2/1 होगा ना। मतलब कि अगर हमारी ये लेंथ x है, ये लेंथ भी x है एंड ये लेंथ भी x है, आप समझ में आया? तो यस। हमारा AC + CD + BD इज 3x। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि हमारा एक लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है 2 पॉइंट्स के थ्रू। ये हमारे 2 पॉइंट है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन बेस्ड है कि हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, -3, ओके। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -8, 3, ओके। हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट्स द लाइन ए बी, ओके। मतलब कि हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of points sorry divides नहीं, trisect the line AB। ठीक है, तो हमें C एंड D के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो ये भी सेक्शन फॉर्मूला से ही होगा कि हमारा अगर मैं C पॉइंट्स निकालूं सबसे, ठीक है, C का पॉइंट निकालते हैं। C को हमने मान लिया x, y, z, ठीक है। तो अगर हम C पर, अब हम सिर्फ C के लिए बना रहे हैं, ठीक है, हम D को भूल जाते हैं। दिस इज A, दिस इज B
एंड सी यहाँ पर लाई कर रहा होगा थोड़ा इधर, है ना। तो अगर हम ए सी बाई सी बी लिखें तो क्या आएगा? अगर हमारा ये पार्ट m है एंड दिस पार्ट इज n, तो हमारा m/n क्या हो m by सकता है? n, हाँ, क्या होगा? m/n की वैल्यू क्या होगी? तो k/1 नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। और अगर ये 1/2 होगा सर। 1/2 होगी, सही, ठीक है, क्योंकि हमारा AC की लेंथ में जैसे ये x है, दिस इज ऑल्सो x। अगर मैं आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, AC की लेंथ कितनी होगी? x है, ओके। CB की लेंथ कितनी होगी? तो x सर 2 होगी। 2x होगी, है 2। ना। तो इसलिए हाफ आया। अब समझ में आया कैसा है हाफ? यस सर। तो अब हम सी पॉइंट पे हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब सी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x इक्वल्स टू, अब m की वैल्यू क्या है हमारी इसमें? सब 1 है। 1 है। और x2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 5 हो गई, क्योंकि हमें b के पॉइंट्स ये रहे हमारे, यस सर। एंड a के पॉइंट्स 2,1,3, प्लस n की वैल्यू हमारी क्या है? 2 होगी। 2। एंड विच इज व्हाट इज x1? -3 x1, सर 2। 2 अपॉन m प्लस n विच इज 1 प्लस 2। सो हमारे x कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 5 प्लस 4/3 विच इज 9/3, 9/3 तो 3। तो उसी में x 3। की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 3। अब ऐसे आप मुझे y की वैल्यू निकाल के दिखाइए, y और z दोनों निकालिए। सर -2। सही है, -2 सही है। y की वैल्यू हो गई हमारी -2, और z की वैल्यू? कैसे पता है? तो -1। सही, -1। एक बार मैं फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। m की वैल्यू क्या है? 1। z2 की वैल्यू क्या है? 3। n की वैल्यू 2 इंटू -3 अपॉन 1 + 3। सो 3 - 6 3 अपॉन, -6/3। सॉरी, अपॉन, विच इज -1। सही है। और सिमिलरली हम d भी ऐसे ही निकालेंगे। d में क्या होगा हमारा? अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपने नोट कर लिया ये सब? ये यस। तो आपने कैलकुलेशन कर ही लिया, ठीक यस। है। d के लिए नंबर लाइन कुछ ऐसी बनेगी, c को हटा देंगे वहां से। बस c को हटा देंगे, अब बस d को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो d के मान लिया हमने x y z, एंड a के कोऑर्डिनेट्स हमारे 2,1, -3, एंड b के 5, -8, 3। अब इसमें हमारा m/n रेशियो क्या होगा? अगर हमारा ये पार्ट m है सर एंड 2/1 ये पार्ट होगा। n है, 2/1। गुड, सही है। तो आप फिर आप कैलकुलेशन कर लोगे ना इसकी, x y z निकाल लेंगे आप इसके भी, सेम उसकी तरह ही। सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ए बी एंड सी। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,0,6, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,4,0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 6,0,0। ठीक है, अब हमें पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, मीडियन क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? बताओ, मीडियन क्या होता है? देखो, कोई भी अगर हमारी लाइन किसी वर्टेक्स से दूसरी साइड पर जा रही है, ठीक है, अगर वो जिस बीसी लाइन पर अगर उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि अगर ये पॉइंट ई है, तो अगर इफ बीई इज इक्वल्स टू ईसी हो रहा है, देन एई इज मीडियन। समझ में आया? यस। अगर कोई भी लाइन वर्टेक्स से जा रही है, दूसरी लाइन को टच कर रही है, और अगर उस लाइन को वो बाइसेक्ट कर रही है, देन हमारा ये एई क्या होगा? मीडियन। सिमिलरली इसके लिए हमारा इसको ऐसे बाइसेक्ट कर रही होगी, सिमिलरली ये मीडियन हमारा, सॉरी, इसको ऐसे बाइसेक्ट कर रही होगी। तो हमें इनकी लेंथ निकालनी है, जैसे ई एफ जी। तो हमें ए ई सी जी एंड एफ बी की हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था, √x2 - यस सर। x1, है ना? यस सर। तो उस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना होगा हमें इसमें। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करना है, ए की लेंथ निकालनी, तो हमें ई के कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए, है ना? यस। तो ई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे आप लोग बताओ? तो सेक्शन फॉर्मूला सर। कहाँ पर लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला? सर एई लाइन पे। ए लाइन पर आप सेक्शन फॉर्मूला कर लगाएंगे, चलिए ठीक है। अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है, ई के हम बी सी पर लगाएंगे, क्योंकि हमें बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, सी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, और हमें यही पता है कि 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रही है ना? तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। तो अगर हमने ए को मान लिया कि ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ए के लेंथ निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, फिर आप अपने आप इसके निकाल देना, बी एफ बी की और सी जी की। ठीक है, तो अगर हम ई पॉइंट पे लगाते हैं, तो ई पे लगाने के लिए हमारे पास बी है, सी है, एंड ई पॉइंट से हेयर। ठीक है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, मींस m/n क्या है हमारा? 1:1। 1:1। ओके, सो x की वैल्यू क्या होगी? अगर हमारे b के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4,0 एंड c के हैं कोऑर्डिनेट 0,0,0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है ना? एंड m की वैल्यू क्या है? 1। x2 की वैल्यू क्या है? 0। x2। तो 0 तो सी पे जो पॉइंट है वही तो x2। तो ये 6 है ओह सॉरी 6 है। ना? 6। ठीक है, 1 प्लस x1 की वैल्यू क्या है? 0। 0, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। ओके, 1 + 1। ठीक है, तो 6/2 विच इज 3। ऐसे ही हमारा y निकल आएगा। y की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है? 0। 0। y1 की वैल्यू क्या है? 4। 4/2। सो 4/2 इज 2। ठीक है,
एंड सिमिलरली z के वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू व्हाट इज z2? 0. 0 ओके, z1 0 0 अपॉन 2, zero तो 0 हो जाएगा। तो हमारे e के कोऑर्डिनेट्स के आगे 3, 2, 0 0, ठीक है। अब हमारे e के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम ae की वैल्यू निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के, वेयर yes sir. a is what 0, 0, 0 एंड e के कोऑर्डिनेट्स हमें 3, 2, 0। तो x2 माइनस x1 जब करेंगे हम तो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, समझ में आया? yes sir. तो e की वैल्यू क्या आएगी? 9 प्लस 4 प्लस 36, so 36 plus 4 is 40, 49, so Seven. ae की वैल्यू आ गई हमारी क्या? 7। Seven. ओके, आप मुझे अब एफ बी की वैल्यू निकाल के दिखाइए। पहले आपको एफ कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है? yes sir. या आप खुद कर लेंगे इसे, प्रोसीजर कर पता लेंगे। चल गया? yes sir. या मैं इसका और करके दिखाऊं, आप लास्ट वाला कर लेंगे? बताइए आप। सर सीजी करके दिखा दीजिए। सी जी आप कर लेंगे खुद, मैं ये करके दिखा दूंगा एक बार। हाँ सही, आप इसे पहले नोट कर लो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब अगर हमें निकालना है एफ बी की लेंथ, ओके yes sir. ओके, सो एफ बी की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो पहले हमें एफ कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो एफ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने लाइन ली ए सी ले सकते हैं, है ना? और एफ के कोऑर्डिनेट्स हमने मान ली एक्स वाई जेड एंड ए के पॉइंट्स हमारे 0, 0, 6 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है 6, 0, 0। सही। अब आप एक्स की वैल्यू निकालिए, मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ। वन इज टू वन में डिवाइड हो रहे होंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। सब सी ओके, देखते सर चेक एक्स कर की लेते वैल्यू हैं। 3 ओके, 1 इंटू 6 प्लस 1 1 into इंटू 0 0 अपॉन 2, 2 ठीक है 3। तो हमारे एफ के कोऑर्डिनेट्स के आगे 3, 0, 3, ठीक है। अब हमें एफ बी के लेंथ निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है तो उसमें हम लगा देते हैं। आप लगाओ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, मुझे फिर एफ बी के लेंथ बताओ। एफ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, आप निकालो क्या होगा।
क्या आ रही है वैल्यू? सर एक मिनट बता रहा हूँ। सर मेरा √52 आ रहा है। अंडर रूट 52। 52। ओके, निकाल के देख रहे थे। 3² प्लस 4² प्लस 3² which is 9 plus 16 plus 9। सर मैंने वैल्यू ही गलत लिखी थी, इसलिए मेरा गलत आ रहा देखो ना, मैं अगर x2 माइनस x1 लिख के आपको दिखाऊं तो क्या होगा, देखो। एफ बी में हमारे f के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0,3 है ना। हमें इससे डिस्टेंस निकालनी है किसकी? 0,4,0 की। ठीक है, तो x2 माइनस x1 विच इज 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर y2 माइनस y1। ठीक है, z2 माइनस z1 इज व्हाट? है। तो 0 - 3। 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 9 विच इज √25 प्लस √34 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे सीजे निकाल देना। ठीक है, ओके सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 2, c। ठीक है, ये p q r, ये 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे। p के कोऑर्डिनेट्स है 2a, 2, 6। ठीक है, एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 3b, -10। एंड r के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 14, 2c। ओके, हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज a b एंड c? ओके, मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया था। ठीक है, मीडियन क्या यस होते हैं? सर। जो इस लाइन को यहाँ पर बाइसेक्ट कर दे, इसको इसको बाइसेक्ट कर दे। ओके, तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है ना, हमारा ये जो 3 लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड हमने मान लिया की पॉइंट जी है, और हमारे जी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,0,0। ठीक है, ओरिजिन पर है हमारा सेंट्रॉइड। अब बोला है हमसे कि ए बी सी की वैल्यू निकालो आप, तो कैसे निकाल सकते हैं? सब पी क्यू और आर को ABC ले लें। पी क्यू आर को क्या लेंगे हम? ABC। चलिए ठीक है, ए बी सी हमने मान लिया कि ये ट्राइंगल ए बी सी मान लिया ना आपने। यस। ठीक है, ए बी सी मान लिया, और ए बी सी के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं -2a, 2, 6 माइनस इनके, ये सब हमारे कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के। ठीक है, फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे?
तो सेक्शन फॉर्मूला से यूज कर रहा था। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें से भी। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कैसे निकलेंगे? अभी निकाले थे हमने पहले, यस सर। है ना? अगर इसके कोऑर्डिनेट निकल जाए और हमें एक एक और वो समझिए आप, फैक्ट जो होता है इसका, किसी भी ट्राइंगल में जब हमारा मीडियन, ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, यहाँ पर सेंट्रॉइड हमारा लाई कर रहा है ना? ये जी पॉइंट जो है, यस सर। ये मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये हमारा पी था, ये जी था, और ये क्यू था, ये आर था। ओके, अगर हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट ई है, ओके, यस सर। तो हमारा पी जी बाय जीई, समझ रहे हो? पी जी बाय जीई क्या यस। होगा? ये रहा पी जी, ये रहा जीई। सो दिस विल बी 2:1। ये 2:1 रेशियो में हमारा सेंट्रोइड जो होता है वो इस मीडियन को डिवाइड कर रहा होता है। सर PG2 क्यों हो जाएगा? ये हमारा सेंट्रोइड जो होता है ना, ये हमारा पीई जो हमारी मीडियन है, सेंट्रोइड जो होता है वो किसी भी मीडियम को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। समझ में? सिमिलरली हमारा, अगर ये पॉइंट हमने एफ मान लिया, तो ये हमारा क्यू जी बाय जी एफ विल ऑल्सो बी 2:1। 2:1। सिमिलरली अगर हमारा ये एच मान लिया हमने, तो एच जी अपॉन जी आर क्या होगा? एच जी अपॉन जी आर। इसको देख के 2:1। बताना, एक तो बार ये भी दोबारा सोचो। 2:1 होगा। ये 2:1 होगा, 1:2 होगा? मैंने उल्टा कर दिया। हाँ सर 1:2 होगा। 1:2 होगा, है ना? सो हमें ये कंसेप्ट लगाना है, पहले हमें ये वाला पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है? फिर हमें इस पॉइंट पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमें m जो है यहाँ पर 2 दे रखा है, n यहाँ पर हमें 1 दे रखा है, तो उससे हम निकालेंगे। तो प्रोसीड करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दिस वॉज क्यू, और ये हमने मान लिया पॉइंट ई, ठीक है? सबसे पहले हम ई पॉइंट निकालते हैं। सो फॉर क्यू एंड आर लाइन, ई पॉइंट के आप मुझे कोऑर्डिनेट्स बताइए। -4, 3b, -10। ओके, ये 3b है। एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे 8, 14, 2c। तो सर E को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही करना पड़ेगा। हमारे 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, क्योंकि हमारी बाइसेक्ट कर रही होती है लाइन। सर वो 3B है। 4, -4, 3b, -10। Okay. एंड आर के हैं 8, 14, 2c। ये बी और सी के टर्म्स में ही आएगा आंसर, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी आपकी। Okay. बी और सी के टर्म्स में आएगी, या तो एक्स की आएगी, या वाई की, या जेड की, जिसकी भी आएगी।
मैं y का निकालता हूँ, आप x का निकालिए। सो मेरा x का हो गया 2 आया है। x का 2 आ रहा है, यस सर। चलिए पहले x का देख लेते हैं। x इज 8 माइनस 4/2। ओके, 2 आ गया, ठीक है। y के लिए हम जब करेंगे 1:2, y2 क्या होगा हमारा? तो y2 14 है और 14 होगा, y1 3 भी है। 3b अपॉन 2। सो हमारी क्या आ गई? 3b, 14 प्लस 3 भी अपॉन 2। 14 प्लस 3b अपॉन 2, सही है ना। एंड सिमिलरली z के लिए हमारा क्या होगा? 1 into z2 की वैल्यू क्या है? सो माइनस सॉरी 2c है। 2c। z1 की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस 10, 10। माइनस 10 अपॉन 2। सो 2c माइनस 10 2c अपॉन माइनस 10 10। अपॉन 2। अच्छा, इसमें से 2 ले सकते हैं हम कॉमन, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, यस सर। तो क्या बचेगा? जब 2 कॉमन लेंगे, c माइनस 5 c माइनस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, c तो क्या आ माइनस जाएगा? c माइनस 5। सो हमारे e के कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3b प्लस 14/2, c माइनस 5। ओके, यस सर। c माइनस 5, सही। आप पहले e के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब होगा। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला एट लाइन पीई, ठीक है। नाउ अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला एट पीई। ओके, सो पीई के लिए अगर हम सबसे पहले लाइन बनाते हैं पीई की, पीई एंड दिस इज जी। ओके, मैंने आपको बताया था पीजी बाई जीई क्या है? 2:1 होगा। 2:1 होगा। सो m/n क्या हो गया हमारा? 2:1। 2:1। ओके, तो जी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, आर ठीक 0,0,0। ओके, एट ओरिजिन। एंड पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 2a 6। 6। सिमिलरली ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? 2, 2 3b प्लस 14 अपॉन 2 और 6 माइनस 5। c माइनस 5, 3 माइनस। ठीक है। अब हमें इस पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सबसे पहले अगर हम x के बेस पर निकालें, तो आप x पर वो लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, क्या आता है निकल के a की वैल्यू, क्योंकि a हमारा x कोऑर्डिनेट पे आ रहा है। सो x की वैल्यू 4 प्लस 12 अपॉन 3 आ रही है। अच्छा, बताइए x इक्वल्स टू क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है। ओके, m प्लस n, x की वैल्यू क्या है हमारी इसमें?
0। 0 है। m की वैल्यू क्या है? सेम की वैल्यू 2 है। 2। x and what is value of x2? तो 2। 2। n की वैल्यू हमारी 1 है। and what is x1? 2a। 2a अपॉन m is 2 plus 1। ओके, तो क्या था हमारा 0 इक्वल्स टू क्या है हमारा 4 प्लस 2a 2a। अपॉन 3। नाउ अच्छा 3। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यस सर। सो 2a प्लस 4 विल बी व्हाट 0। 2a इक्वल्स और टू माइनस -2। 4। यस, 8 की वैल्यू आती है हमारी -2। पहले आप ये वाला लिख लीजिए पार्ट, फिर हम y की तरफ चलते हैं। y से हमारी b की वैल्यू निकल आएगी। तो हो गया। उसके बाद आप y के लिए अप्लाई करना ओके सर। सेम इसी तरीके से, फिर देखना क्या निकल के आता है। सो ये अपॉन में आएगी क्या b की वैल्यू? हाँ हाँ, तो -16/3 आ रहा है। सही है सही है। b की वैल्यू -16/3। गुड। एंड अप्लाई सेम एज फॉर z। सेक्शन फॉर्मूला आप z के लिए अप्लाई करिए, फिर क्या निकल के आती है? कुछ c की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी आपकी। सर c की वैल्यू 2 आ रही है। सही है सही है। ठीक है, समझ में आया कैसे करें मैं क्वेश्चन? पहले हमने e के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, देन हमने इस पॉइंट इस वाली लाइन पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एंड ये चीज याद रखना, आपकी PG/GE जो होता है, दिस इज divided into 2:1 ratio, okay, where G is centroid. ओके, ठीक है, Yes. आज बस इतना ही था।